अच्छा हजरत खदीजा को जानते कि नहीं जानते? अब भाई बोले भाई जानते ना, कितने लोग जानते हैं? अम्मा खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे पहली बीवी, सबसे प्यारी बीवी, कुर्बान जाओ। और औरतों में सबसे पहले मुसलमान होने वाली ये अम्मा हजरत खदीजा कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा की जात है। बड़ी अमीर थी, दौलत की कमी नहीं, सोने की कमी नहीं, चांदी की कमी नहीं, लेकिन थी बेवा। क्या थी? अरे बोलूं ना, बेवा थी, बेवा बेवा लेकिन अमीर। पहले दो शादी हो चुकी थी अम्मा हजरत खदीजा कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा, दो खाविंद के इंतकाल हो गया था, पहले से बेवा थी। उम्र 40 साल है। अल्लाह के नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 25 साल है। अब सोचो, ऐ मेरे नौजवानों, तुम गुलाम रसूल अपने आप को कहते हो, आशिक रसूल अपने आप को कहते हो, और कुर्बान जाओ। ओ कभी किसी बेवा से शादी तो कर लो, किसी बेवा का हाथ तो पकड़ लो, कुर्बान जाओ। नहीं पकड़ेगा, बेवा से ब्याह करेगा, बाप रे बाप। हे हमारा नौजवान अपने तावा का तल्ली है, और उससे पूछिएगा ना बिहा कर बोले, बोला करूँ, बोला लड़की कैसे चाहिए, बोला लड़की ब्यूटीफुल होना चाहिए। अपने तावा का तल्ली है, लेकिन लड़की ब्यूटीफुल होनी चाहिए। और कुर्बान जाओ मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, अम्मा खदीजा कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा जब इस्लाम कबूल की, सुनो अब वो ज्यादा तफसीर में नहीं जाना चाहता, जब इस्लाम कबूल की, जब मुसलमान हो गई, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर पैगाम भेजी। इससे पता ये चला कि बेटी वाला भी पैगाम लेकर बेटे वाला के यहाँ जाना चाहिए। बेटी मेरी बड़ी हो गई, कोई लड़का अगर पसंद है, नेक है, तो हम अपनी बेटी का पैगाम उस बेटे वाले के यहाँ दे सकते हैं। अम्मा खदीजा ने अपने नेका का पैगाम अबू तालिब के बाप के जो चचा थे उनके पास भेजा कि मैं मोहम्मद से शादी करना चाहती हूँ, तो आप देखें वो राजी है कि नहीं है। और कुर्बान जाओ, ओ मुसलमानों, मेरे बच्चों, नौजवानों, सुनो सुनो, 25 साल का नौजवान है, और ये कौन है? और सुनो, ये कौन है? ये कौन है? वजह कायनात है। ये कौन है? कुर्बान जाओ, रास्ते में चले तो पहाड़ सलाम करे। ये कौन है? ये वो है, रास्ते में चले पत्थर झुक झुक कर सलाम करे। ये कौन है? ये वो है, जब रास्ते में चले तो पेड़ पौधे सलाम करे। सुभान अल्लाह, ये वो जात है। पानी में उंगली डाल दिया, कुर्बान जाओ, अल्लाह ने चश्मा जारी कर दिया। कुर्बान जाओ, ये वो है। खारा पानी में थूक दिया, अल्लाह ने उस पानी को मीठा बना दिया। सुभान अल्लाह, ये वो जात है। रिश्ता आया है, रिश्ता आया, बोला चाचा मुझे मंजूर है। बोला बेटा मंजूर है, तो अम्मा खदीजा को खबर पहुंचा दिया कि रिश्ता मंजूर है और मेरा भतीजा तैयार है। हाँ, बहुत बड़ी दौलत। अच्छा देखिएगा, मक्के में अम्मा खदीजा से बड़ा दौलत वाला कोई दौलत वाला था ही नहीं। लोग कर्जा लेकर, पैसा लेकर लोग तिजारत करते थे अम्मा खदीजा से। पैसा लेकर, कर्जा लेकर, सारा मक्का कर्जदार था, सारा मक्का। कोई आदमी मक्के में ऐसा नहीं था जो अम्मा खदीजा का कर्जदार ना हो। लेकिन मुसलमानों सुनो, जब मुसलमान हो गई, जब कलमा पढ़कर इस्लाम में दाखिल हो गई, तो अम्मा खदीजा ने ऐलान किया, ए मक्के वाले सुनो, जो मुसलमान हो गए हो उनका तो माफ है, जो मुसलमान नहीं हुए हो उनके ऊपर मेरा कर्जा है, कलमा पढ़ो, कर्जा माफ कर दे। कुर्बानी है कि नहीं है? अरे कुर्बानी है कि नहीं है? माल की कुर्बानी है कि नहीं है? दौलत की कुर्बानी है कि नहीं है? और सुनो, यहीं तक नहीं, यहीं तक नहीं मेरे बच्चों, नौजवानों, आज तो मेरा हर बच्चा नौजवान नबी की सुन्नत से दूर होता जा रहा है।
हर नौजवान नबी की सुन्नत से दूर होता जा रहा है। कुर्बान जाओ मेरे बच्चों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी हज के वक्त में इरशाद फरमाया था, ओ मेरे सहाबियों सुनो, मैं तुम्हारे दरमियान दो चीजों को छोड़कर जा रहा हूं, अगर तुम पकड़े रहे तुम कामयाब रहोगे, अगर तुम इसे छोड़ दिए तुम गुमराह हो जाओगे, तुम भटक जाओगे। और वो दोनों चीजें कौन सी है? पहली चीज अल्लाह का कुरान है, अल्लाह के कुरान को थामे रहना, इसे मजबूती के साथ पकड़े रहना, इस पर अमल करना। और दूसरी चीज मेरी सुन्नत की इत्तबा करना, मेरी सुन्नत पर अमल करना। यहां भी कामयाबी मिलेगी, अल्लाह वहां भी कामयाबी अता फरमाएगा। आज देखा जाए तो हमारा नौजवान, हमारा बच्चा, हमारा बुजुर्ग, हमारी माँ बहने, ये दोनों चीजों से हम लोग कुरान से भी दूर हैं, नबी की सुन्नत से भी दूर हैं। अब फिर कहते हैं कि नहीं हालत ठीक नहीं है, मुसलमानों को मोदी गाली दो हो, मुसलमानों को योगी मारो हो। हमारे अमल वैसा नहीं। जब तुम्हारे अमल सही नहीं होंगे, अल्लाह जालिम बादशाहों को तुम्हारे ऊपर मुसल्लत कर देगा। और वही हो रहा है। इसलिए मुसलमानों, मेरे बच्चों, नौजवानों, अब भी वक्त है। सुबह का भूला शाम को आ जाए उसे भूला नहीं कहते, अब भी वक्त है। मस्जिदें तुम्हें आवाज दे रही है, आ जाओ मस्जिदों को आबाद कर लो, नमाजी बन जाओ। कुरान तुम्हें आवाज दे रहा है, आ जाओ कुरान की तिलावत करो, कुरान को सीने से लगाओ, इस पर अमल करो। इंशाअल्लाह देखना अल्लाह तेरी जिंदगी बदल देगा। इंशाअल्लाह अमल करेंगे। कितने लोग अमल करो इंशाअल्लाह। हाँ हाँ हाँ। और यही तक नहीं, मैं ये कह रहा था हजरत कि अम्मा खदीजा रदी अल्लाह ताला ना जब निकाह हो गया, कुर्बान जाइए, तो सुनो, अम्मा खदीजा से अल्लाह के रसूल की शादी हो गई। अम्मा खदीजा की उम्र कितनी थी? 40। अरे बोलो ना भाई, 40। देखिए अभी ने बोले हैं, भूल गया। यहां सुनेगा कुछ और घर में जाके बोलेगा कुछ और। याद रखवा है बेनी, मी जेटा बोलो ही उठा सुनवा है बेने। अम्मा खदीजा की उम्र कितनी थी? 40 साल। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र कितनी थी? 25 साल। 25 साल का नौजवान। और कुर्बान जाओ, कितना खूबसूरत नौजवान था। सुनोगे? झलक बता रहा हूं, कितना खूबसूरत थे अल्लाह के रसूल। कोई आदमी आपके चेहरे पे नजर गाड़ कर नहीं देख सकता, आंखें चौंधिया जाती थी। और सुनो, अम्मा आयशा कहती हैं कि रात में जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे कमरे के अंदर में दाखिल होते थे तो पूरा कमरा जगमग जगमग करने लगता था, रोशनी फैल जाती थी, रोशन हो जाता था पूरा कमरा। अम्मा आयशा कहती कि इतनी रोशनी हो जाती थी कि सुई गिर जाए तो मैं सुई को ढूंढ लेती थी। इस दुनिया में मेरी माँ नहीं है ना, बाप भी नहीं है। काश मेरी माँ जिंदा होती, बाप जिंदा होता, तो आज मैं भी खुश नसीब होता, मैं भी खुश नसीब होता। एक बात याद रखना, परदेश से आओगे ना, बीवी तुम्हारी बैग चेक करेगी, मुर्त ने की नहीं आन लो, बच्चा चेक करेगा, मुर्त ने की आन लो बा। लेकिन कुर्बान जाओ, एक वो माँ ही है, आते ही पूछेगी बेटा ती कन्ने चीज। माँ चेहरे को देखेगी, बाप चेहरे को देखेगा, समझो सारी दुनिया की सारी दौलत मिल जाती है माँ बाप। तो ये पैसा मैं अपने वालिदैन की सालो सवाब के लिए हजरत यहीं पर मैं रखता हूँ इंशाअल्लाह, वसूल बरकत के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह अपने माँ बाप से सुनो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, 7 साल की उम्र में जब आपकी उम्र 7 साल थी, माँ के साथ मदीना गए थे। और सुनो मेरे बच्चों सुनो, माँ के पेट में थे, बाप इंतकाल कर गया, हजरत अब्दुल्ला इंतकाल कर गए। और सुनो, जब आप पैदा हुए मदीना गए माँ के साथ में, उम्र 7 साल, माँ के साथ मदीना से मक्का आ रहे थे। एक जगह पे वो पहाड़ी है, मकाम, उसका नाम है मकाम अबवा। क्या नाम है? वहीं पर अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माँ की तबीयत खराब हुई, बुखार काफ़ी तेज़, बुखार उतरने का नाम नहीं, इंतकाल कर गई। वहीं इंतकाल की उसी पहाड़ी पर।
कब्र बनाया गया। और जो लोग हज करने जाते हैं मक्का और मदीना के दरमियान, देखो हम लोग मक्का मदीना बोलते हैं ना, तो ये मक्का से मदीने की दूरी 450 किलोमीटर की दूरी है। कितनी दूरी है? 450 किलोमीटर की दूरी है। ये मक्का है, वो मदीना है। ओ कुर्बान जाओ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत उम्मे यमन साथ में थी। तो जब आपकी कब्र बन गई, सुनो, हजरत उम्मे यमन कहती है कि अल्लाह के रसूल की उम्र उस वक्त 7 साल थी, आप माँ की कब्र से हटने को तैयार नहीं, ज़ारो कतार रो रहे। उम्मे यमन कहती है कि मैं हाथ पकड़ती थी मोहम्मद की, मैं कहती थी बेटा चल, कुछ दूर वो मेरे साथ आते थे, फिर हाथ छोड़ाकर माँ की कब्र से लिपट जाते थे कि अम्मी जान आप मुझे छोड़कर चली गई, अब मैं किसके सहारे रहूं। और सुनो, आखिरी हज के वक्त में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीने से निकले, सहाबाए कराम का मेला है, उस पहाड़ी पर आए जहां माँ की कब्र थी। आपने सहाबा को हुक्म दिया आज रात यही गुजारेंगे, पड़ाव डालो। खेमे डाले गए। मुसलमानों सुनो, तमाम सहाबा रुक गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पहाड़ पर चढ़े जहां माँ की कब्र थी। अगर माँ न होती जमी पर नाता, जो आंचल न होता कहाँ सर छुपाता। अगर माँ न होती जमी पर नाता, जो आंचल न होता कहाँ सर छुपाता। अगर माँ न होती जमी पर नाता, अगर आंचल न होता कहाँ सर छुपाता। जो खुद ना खाती मुझे है पिलाती, जो खुद ना खा के मुझे है खिलाती। कुर्बान जाओ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी माँ की कब्र पे पहुंचे। उलमा फरमाते हैं कि आप माँ के कब्रों के करीब गए, यूं बैठे, रिवायत के अंदर में आता है कि आप यूं बैठे ज़ारो कतार रो रहे हैं। सुनो, उम्र मुबारक का आखिरी हिस्सा है, इतने रोए कि आपकी दाढ़ी मुबारक तर हो गई, माँ की कब्र पे रो रहे हैं। एक बार आपने इरशाद फरमाया, बड़ी मशहूर रिवायत है, आपने फरमाया काश मेरी माँ मीना जिंदा होती, मैं ईशा की नमाज पढ़ रहा होता, सूर्य फातिहा तिलावत कर रहा होता, मेरी माँ आमिना आवाज देती बेटा मोहम्मद, तो मैं नमाज तोड़कर माँ की बारगाह में हाजिर हो जाऊँ। हाँ, है ऐसा कोई नौजवान? यहाँ तो एक नौजवान को देखे कि निकाला पॉकेट से इतना बड़का डब्बा, खोला, खट 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 खट, हमरे की लगा लो रे? बोला हजरत एटा क्रीम छे। बोला क्रीम क्या लगाई? बोला बोरा हवार क्रीम छे। बोला की नाम से क्रीम रे? बोले यार नाम से हेल्डर शोल्डर फेल्डर क्रीम। हमने कहा कि बेटा अगर क्रीम लगाने से आदमी नौजवान हो जा, ये काला आदमी गोरा हो जाता, क्रीम लगाने से अगर काला आदमी गोरा हो जाता, तो वेस्ट इंडीज का जितना खिलाड़ी है क्या उसके पास क्रीम लगाने का पैसा नहीं है? ठीक से मेरे बच्चों, एक बात याद रखना है, अगर तुम खूबसूरत बनना चाहते हो, अगर तुम हैंडसम दिखना चाहते हो, 2 काम करो, सिर्फ 2 काम। क्या काम करने हैं? 2 काम। अरे बोलो क्या काम करने हैं? 2 काम। पहला काम नमाजों की पाबंदी करो, इंशाअल्लाह नमाजों की पाबंदी करो। दूसरा काम, अपने चेहरे पे दाढ़ी रख लो, इंशाअल्लाह 40 दिन नहीं गुजरेगा अल्लाह तेरे चेहरे पे नूर पैदा फरमा देगा, इंशाअल्लाह। फिर ये क्रीम लगाने की क्या जरूरत है? अरे क्रीम औरत ना लगाएगी, ये बुधवा लगाए, मर्द क्रीम लगाएगा? ये तो औरतों के लिए है। खैर वो उधर नहीं जाना है। तो मैं ये कह रहा था कि अम्मा खदीजा रदी अल्लाह ताला ना 40 साल की उम्र, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 25 साल, निकाह हो गया। अच्छा शादी हो गई। देखो निकाह मस्जिद में करो। निकाह कहाँ करना है? मस्जिद में। अरे बोलो कहाँ करना है? मस्जिद में निकाह करो। अल्लाह के रसूल ने अपनी बेटी फातिमा का निकाह मस्जिद में किया, 4 बेटी का शादी की, निकाह मस्जिद में करो, ये नबी की सुन्नत है। और सुनो, बारात का इस्लाम में कोई तसव्वुर नहीं है। इधर बारात जाए ना कि बारात का सिस्टम है, इधर भी है।
भाभी बहुत बड़ी बीमारी है, ये कैंसर से भी खतरनाक बीमारी है। अच्छा, बारात की दावत अगर किसी को दीजिएगा ना, बास लोग कि भैया कल नहीं बारात जाना है, मोर बेटा बिहाज है, जाबो ना? बोले हाँ जाम, बारात में नहीं छोड़ो, मैं काम छोड़े, तुम बारात नहीं छोड़ो। बोले अच्छा कब जाना है? बोले काल दोपहर खाना वही छान खाओ, तो 12-1 बजे निकले जामी छान से। बोले ठीक है जा। बीवी को बोल दिया कि काल नहीं अंधियात मोर नाश्ता नहीं बनाबो। तो बीवी बोली का है नाश्ता नहीं खाइएगा? बोला नहीं नाश्ता नहीं खाना चाहिए, वो बारात जाना चाहिए। तो बारात तो दोपहर में ना जाना है? बोला नहीं दोपहर में बारात जाना है, नाश्ता खा लेंगे तो वहां खाना नहीं खाया जाएगा, इसलिए पहले से पेट को खाली रखना है ताकि बारात में पहुंचे तो वहां दाबना। सुनो, मजहब इस्लाम में 2 चीजें हैं, एक बात याद रखो, वलीमा है, निकाह है। निकाह है, वलीमा है। बारात का कहीं कोई तस्वुर नहीं है, नाए खल्लास। बारात नीचे, लेकिन लोग को कि ना लड़की वाला कहता है कि समझी कितना आदमी आइएगा? बोले देखिए समझी मेरा तो पहुंच बहुत दूर तक है, यहाँ से लेकर अमेरिका तक है, सबको बुलाना होगा, सबको डाकना होगा, 500 मान के चलिए। ये बाराती जा रहे हो कि ये तुम रैली लेके जा रहे हो? लड़की वाला नहीं समझे, 500 नहीं, हम गरीब आदमी हैं, 200 कर लिए, 200 कर लिए। बोला नहीं कैसे होगा? अरे तुम्हारा पहुंच अमेरिका तक है, हम कहते हैं 1000 नहीं, 1000 नहीं, लड़की वालों के ऊपर में जुल्म ना करो, अल्लाह की बारगाह में हर जालिम का हिसाब अल्लाह करेगा। एक बात याद रखो, सुनो, बारात का कहीं कोई तस्वुर नहीं है, तुम्हारा ताल्लुकात हजारों लोगों से है, अल्हम्दुलिल्लाह रास्ता तो है, वलीमा करो। वलीमा करना नबी की सुन्नत है। हम कहते हैं सिर्फ अमेरिका नहीं, लंदन ले लो, चीन ले लो, और पूरा भूटान लेके बांग्लादेश सबको बुला लो। बोले भाया खा खिलाया, वलीमा कर नबी सुन्नत छे। बारात बेटी वाले के यहाँ जाकर खाना, अल्लाह की बारगाह में इसका जवाब देना होगा। क्या जवाब दोगे? आज एक बीमारी और यहाँ भी देखने को मिल गया है, वक्त की किल्लत है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। एक और ये शादी से पहले कुछ रस्म है, अरे शादी से पहले लड़का के छेका छेकी क्या बोलते, मंगनी बोलते, की बोले ना? हाँ, बेटी भाटा, यानी लड़की पसंद, लड़का वाला को लड़की पसंद, लड़का वाला को लड़की पसंद। ये है ना, एक जोड़ा कपड़ा लड़की को दे दिया, एक जोड़ा कपड़ा लड़का को दे दिया, ठीक से मो तुम्हारा लड़की पसंद छे, ईद बाद हमरा शादी करूं, ईद बाद बारात नहीं होसूं, ईदेर 3 दिन बाद, इसी को बोलते नहीं है? अरे बोलो ना भाई। अच्छा देखिएगा की बोल रहे, बेटी भाटा। देखिए बेटी भाटा करने वाले 10 आदमी आया, बात फाइनल है गई है, लिखा पढ़ी है गई है, ईद बाद शादी है बे। अच्छा, बेटी भाटा करने वाला आदमी अभी घर भी नहीं पहुंचा है, लड़की का नंबर लड़का के पास और लड़का का नंबर लड़की के पास पहुंच गया, और उसके कल्ले होके लड़का लड़की से बात कर रहा है, लड़की लड़का से बात कर रही है, और कुर्बान जाओ अल्लाह अकबर कबीरा। ओहो, 5 दिन नहीं गुजरा, ये लड़का उस लड़की को लेके और कुर्बान जाओ उत्तर दिनाजपुर में घूम रहा है। तो किसी ने पूछ लिया मियाँ के छोकरे? बोला कि की बोलूं मी हरे से बिहा करूं, तो बिहा करूं तो बिहा कर लो नहीं, बोला नहीं करी आई, तो फिर यहाँ लेकर घूम कह रहा था। अबे यहाँ लेके कहा घूम रहा, ये तुम्हारी बीवी है? अरे बोलो भाई बीवी है, तो बीवी नहीं है तो कहे घुमा रहा उसको? ये किसी के घर की इज्जत है, ये किसी की बेटी है, ये किसी भाई की बहन है, अभी तुम्हारा कोई हक नहीं है, तुम बीवी को घुमा सकते हो, अभी तो निकाह हुआ नहीं, तो बीवी होगी कहां से? बीवी होगी। अरे ये जायज है, बोलो ना भाई जायज है? ये जायज नहीं है, ये हराम है, ये हराम है। हाँ, पहले निकाह करो, निकाह कर लो, अल्हम्दुलिल्लाह निकाह कर लो, और जब निकाह कर चुको तो फिर हम इजाजत देते हैं। सुनो, ग्वाल पोखर वाले सुनो, उत्तर दिनाजपुर वाले सुनो, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे बच्चों निकाह कर लो, फिर हम तुमको कहते हैं
उत्तर दिनाजपुर मत घुमाओ, किशनगंज मत घुमाओ, दिल्ली लेकर जाओ, लाल किला में चढ़ा दो, बोलो ती घूमते रहो। बीवी है तो घुमाओ, बीवी घुमाओ। अम्मा खदीजा का निकाह हो गया। सुनो, ईमान को ताज़ा करो। सोने का ढेर लगा हुआ है, चांदी की ढेर लगी हुई है। अम्मा खदीजा दौलतमंद, मक्के में। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अम्मा खदीजा का भी तिजारत किया, पैसा लेकर तिजारत में करने गए थे। बहुत तवील वाक़या है, अल मुख्तसर। तो मक्के में कुछ काफिरों ने कहा कि मोहम्मद ने खदीजा से इसलिए निकाह किया, नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, कि खदीजा दौलत वाली है, सोने चांदी की मालिकिन है, इसलिए दौलत को देखकर निकाह किया है। और सुनो, अम्मा खदीजा के कानों में ये बात जब पहुंची तो आपने गुलाम को बुलाया, नौकर को बुलाया। अम्मा खदीजा गुलाम को बुलाया, ईशान उसने सब गुलाम आ गया। बोला की अम्मा खदीजा ने कही ये बक्सा उठाओ, सोने का बक्सा उठाओ। नौकर बक्सा उठाया, चांदी का बक्सा उठाओ। चांदी का बक्सा उठाया गया, मैदान में जमा करो। सारे घबरा गए, भाई क्या बात है भाई, सोना चांदी घर में रखा जाता है, ये कह रही मैदान में जमा करो। सारा सोना को ढेर लगा दिया, चांदी की ढेर, सोने की ढेर। अब सुनो, अम्मा खदीजा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज करती है कि आओ मेरे सरताज, थोड़ा बाहर तशरीफ लाइए। अल्लाह के रसूल बाहर तशरीफ लाए। खदीजा क्या बात है? कहा कि या रसूल अल्लाह आप ठहरे तो सही। आपने बुलाया अबू जहल इधर आओ, उतबा शेबा इधर आओ, अबू लहब तुम भी आ जाओ, ए मक्के वाले आ जाओ। देखो सारे लोग जमा हो गए। क्या बात है, सोने का ढेर है, चांदी का ढेर है, खदीजा सबको इकट्ठा कर रही, क्या बात है। सुनो, अम्मा खदीजा कहती है कि मक्का वालों सुन लो, ये सारा सोना, ये सारी चांदी का मालिक, आज से मेरे पास जितनी दौलत है सबका मालिक मेरा सरताज, मेरा शौहर इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, उनके कदमों में मैं निछावर करती। और सुनो मुसलमानों, सुनो, अल्लाह के रसूल मुस्कुराते हैं। आपने इरशाद फरमाया, मक्के वालों सुनो, ए मक्के वालों सुनो, ये सारी दौलत को खदीजा ने मेरे कदमों में निछावर कर दिया है। अब मैं ऐलान करता हूं, जिसको जितना जी चाहे उठा कर ले जाओ। सुभान अल्लाह, जिसको जितनी जी चाहे, गरीब आए, फकीर आए, मसाकिन आए, यतीम आए, हाजतमंद आए, जरूरतमंद आए, सारे सोना चांदी को उठा कर लेकर चला। मुट्ठी में कंकरों को भी कलमा पढ़ा दिया, राहे खुदा में देके खदीजा ने मालो जर, राहे खुदा में देके, राहे खुदा में देके खदीजा ने मालो जर, मक्का के हर गरीब का, मक्का के हर गरीब का चूल्हा जला दिया, मक्का के हर गरीब का चूल्हा जला दिया। अच्छा लगा? सुभान अल्लाह के बोल भी बोल। एक शेर और है, अगर इजाजत तो सुना दो। अरे बोलो भाई। बुजहल जो बेचता था, बुजहल जो बेचता था अंधों को आईना, बुजहल जो बेचता था, बुजहल जो बेचता था अंधों को आईना, आका ने उस दुकान में ताला लगा दिया, आका ने उस दुकान में ताला लगा दिया। और एक मतलब एक शेर आपके समातों के हवाले है, कुर्बान जाओ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन बनकर इस दुनिया के अंदर में लाए। अल्लाह अकबर कबीरा, सारी दुनिया अंधेरों में डूबी हुई थी, आप तशरीफ लाए, अल्लाह ने सारी दुनिया को उजाला कर दिया। अपने गले लगा के, अपने गले लगा के
नबी ने बिलाल को अपने गले लगा के, अपने गले लगा के नबी ने बिलाल को दुनिया से गोरे काले का झगड़ा मिटा दिया। दुनिया बहुत खूब माशाअल्लाह, बहुत खूब माशाअल्लाह। दुनिया से गोरे काले का झगड़ा मिटा दिया।